आज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे है। आज का दिन हमें ये स्मरण कराता है कि भ्रष्टाचार केवल धन की विकृति का नहीं बल्कि ये राष्ट्र पे प्रहार है। ये वो अंधकार है जो व्यवस्था को खोखला करता है, व्यवस्था की जड़ें काटता है, विश्वास को नष्ट करता है और फिर परिणाम ये होता है कि प्रगति की गति को भी वो धीमा कर देता है। भारत जो ऋषियों की भूमि है, सत्य और धर्म का उद्घोष करने वाला है, उद्गाता है भारत की चेतना में भ्रष्टाचार का देखा तो कोई स्थान नहीं है। सनातन संस्कृति कहती है सत्यम वद धर्मम चर। सत्य केवल एक नैतिक आदर्श नहीं, ये राष्ट्र निर्माण की धुरी है। भ्रष्टाचार तब जन्म लेता है जब हम अपने छोटे छोटे स्वार्थ को राष्ट्र के बड़े हित से ऊपर रखते हैं। जब मन कमजोर होता है तो लालच को स्थान मिलता है और जब लालच बढ़ता है तो व्यवस्था गिरती है। परंतु जहाँ सत्य, साहस और संकल्प की ज्योति जलती है वहाँ भ्रष्टाचार टिक भी नहीं सकता। अध्यात्म कहता है मन पवित्र हो जाए तो कर्म स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई केवल कानून की नहीं, ये चेतना की लड़ाई है। विज्ञान और तकनीक भी यही बता रहे हैं कि पारदर्शिता ही, ट्रांसपेरेंसी ही प्रगति के लिए पहला कदम है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल गवर्नेंस, ई टेंडर, ब्लॉकचेन, डायरेक्ट ट्रांसफर, ये जितने भी सभी साधन भ्रष्टाचार को तोड़ने के शक्तिशाली औजार अपनाने की सलाह दी है। ये बहुत जरूरी है। तकनीक केवल एक उपकरण है, असली क्रांति तो भीतर होती है जब हम स्वयं को राष्ट्र का सेतु समझकर कार्य करें। और सेतु तभी बनता है जब कोई हेतु ना हो, और जब हेतु होता है तो भ्रष्टाचार होता है। लोभ और लाभ होता है तो फिर भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार रहेगा ही नहीं, क्योंकि भारत के लिए भ्रष्टाचार मुक्ति केवल विकास का एजेंडा नहीं, ये राष्ट्र धर्म है। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, यतो धर्मस ततो जयः। मनु जी कहते हैं जो लोकहित में स्थिर है वही सच्चा कर्म है। राष्ट्र की सेवा में ईमानदारी ही वास्तविक सफलता है। आज भ्रष्टाचार केवल रिश्वत का विषय नहीं, ये कर्तव्य का, त्याग का, शक्ति का पूरा दुरुपयोग है। अनैतिक लाभ, झूठे वायदे, जवाबदेही से पलायन, जिम्मेदारी से भागना, इन सभी में ये भ्रष्टाचार तभी प्रकट होता है जब हम भीतर से शुद्ध नहीं होते हैं। इसे मिटाने के लिए हमें 4 स्तरों पर जागरण करना होगा। उपाय क्या है फिर? उपाय है व्यक्तिगत स्तर पर ईमानदारी को जीवन का मूल संस्कार बनाना होगा। सामाजिक स्तर पर अनीति के प्रति शून्य सहनशीलता, जीरो टॉलरेंस विकसित करनी होगी। प्रशासनिक स्तर पर पारदर्शिता, तकनीक और कड़े नियमों को लागू करना, ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर जनशक्ति और जन जागरूकता को हम आंदोलित कर सकते हैं, आंदोलन बना सकते हैं। भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने जीवन को ऋण माना है। एक है ऋषि ऋण, दूसरा है देव ऋण, तीसरा है पितृ ऋण, चौथा है मातृभूमि ऋण। जब जीवन ही कर्तव्य का रूप है तब किसी भी प्रकार का छल या शोषण स्वयं के अस्तित्व को भ्रष्ट करने जैसा है। भारत भ्रष्टाचार मुक्त बने ये कोई सपना नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी आध्यात्मिक शक्ति और हमारे सामूहिक संकल्प की ही परिणति है। आइए सत्य, धर्म, अनुशासन और कर्तव्य को मिलकर जीवन का केंद्र बनाएं और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां हर व्यवस्था पारदर्शी हो, हर मन पवित्र हो और हर कदम राष्ट्र के उत्थान के लिए और बढ़े, और राष्ट्र हित, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र प्रथम ही हम सबका मंत्र बन जाए। फिर कौन किसको छलेगा, कौन किसको चोट पहुंचाएगा। बस स्वयं की यात्रा पर चलना है, और स्वयं को शुद्ध करने की यात्रा भ्रष्टाचार से मुक्त होने की यात्रा है, और यही भारत के निर्माण की यात्रा है।